नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। अगर आप लोग सच नहीं दिखाओगे तो चूहा तो कहेगा ही कोई ना कोई आपको। अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, पॉलिटिकल टुनाइट के शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एनके चतुर्वेदी। आज पॉलिटिकल टुनाइट में जिन बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं उन बड़ी खबरों के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहली खबर है, संसद में जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, वही संसद में आज विपक्ष फिर करता हुआ नजर आया। विपक्ष के तमाम जो सांसद थे वो एक अपने हाथ में टॉय लेकर पहुंचे और टॉय के जरिए संसद में प्रदर्शन किया। दूसरी बड़ी खबर जो आपको दोस्तों बताने वाले हैं, दूसरी बड़ी खबर है, संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके बारे में भी आपको आज इस शो में बताने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर जो आपको बताएंगे दोस्तों वो है, राहुल गांधी ने पत्रकारों को चूहा कहा और इसी चूहे वाले सवाल पर पत्रकारों ने अखिलेश यादव के सामने माइक लगाकर ये पूछ लिया कि हमें चूहा कहा राहुल गांधी ने, आप क्या सोचते हैं। तो राहुल गांधी के इस चूहा कहने के बाद अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया पत्रकारों को, ये भी आज पॉलिटिकल टुनाइट में आपको बताएंगे। इसके अलावा जो चौथी खबर है वो खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, केंद्र सरकार, बीजेपी, वो सभी को लपेट रहे हैं और इस बार उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आ रही होगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर मजाकिया अंदाज में जो राहुल गांधी ने कहा वो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आज पॉलिटिकल टुनाइट में इन तमाम खबरों पर करेंगे बात, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट के शो में सबसे पहले बात करेंगे संसद की। संसद का सत्र जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही विपक्ष का हंगामा फिर से शुरू हो गया और विपक्ष ने इस बार हंगामे का एक और नया तरीका अपनाया। लगातार बैनर पोस्टर्स लाकर विपक्ष परेशान हो चुका था और इस बार विपक्ष ने एक नया तरीका अपनाया। वो नया तरीका था, विपक्ष अपने हाथ में बंदर वाला खिलौना लेकर आया और बंदर वाले खिलौने के साथ संसद परिसर में नारेबाजी की गई। यहाँ जो नारेबाजी की जा रही थी वो भी आपको बता देते हैं। विपक्ष के आप देख रहे हैं तमाम जो सांसद है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जब यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी तो विपक्ष के तमाम जो सांसद थे वो नारेबाजी कर रहे थे कि 56 इंच का छोटा बंदर कब आएगा सदन के अंदर। इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे और नारों के बीच पवन खेड़ा फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। आइए ये वीडियो सुन लेते हैं। तो दोस्तों, विपक्ष बिल्कुल मूड में नहीं है कि सरकार से किसी भी तरीके से वो पीछे हटे। वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा और अगर पिछले 10 से 12 सालों की बात की जाए तो ये पहली बार है जब संसद इस तरीके से अव्यवस्थित हुई है। जब संसद में बीजेपी के बड़े नेता, केंद्र सरकार के बड़े नेता संसद नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो अमित शाह का जिक्र, जिनका जिक्र लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ तो विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा था, वहीं संसद में जो कुछ भी हुआ वो विपक्ष के लिए चौंकाने वाला था। संसद में नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, अमित शाह भी पहुंचे और इसी बीच जो कुछ भी हुआ उसने विपक्ष को हैरान कर दिया। संसद परिसर में, संसद भवन के अंदर जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह पहुंचे, बीजेपी के तमाम सांसद पहुंचे तो संसद भवन में, संसद के अंदर वंदे मातरम का गान हुआ और वंदे मातरम के गान के बाद जो कुछ भी हुआ वो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं था। विपक्ष ये सोच रहा था कि अभी कुछ होगा, अभी बातचीत होगी, लेकिन यहाँ बातचीत नहीं हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया और इसके बाद वहाँ से सभी नेता चले गए। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बार फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में नहीं थी या स्थिति नहीं थी कि वो फ्रंट फुट पर खेल पाए, क्योंकि इतने दिनों के शासन में बीजेपी के बड़े नेता ना तो सदन में दिखाई दिए, ना विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए दिखाई दिए। ऐसे में संसद का निश्चितकाल के लिए स्थगित कर देना ये बता रहा है, विपक्ष को ये समझा रहा है कि विपक्ष की स्थिति अब मजबूत हो गई।
अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, आपने कल सुना था कि राहुल गांधी ने मीडिया को चूहे जैसा बताया था। उन्होंने मीडिया से यह कहा था कि आप अमित शाह को देखते ही चूहे की तरह बिल में छुप जाते हो, उनसे सवाल नहीं करते, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते। और इसी पर आज मीडिया कर्मियों ने अखिलेश यादव के सामने माइक लगा दिया और उनसे पूछ लिया कि अखिलेश जी, हमें चूहा बोला गया है, आप क्या कहेंगे। आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों को जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हर कोई चूहा नहीं हो सकता, लेकिन अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो कोई तो वजह है। आप लोग सच नहीं दिखाते हो, इसीलिए आपको चूहा कहना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। क्या बोला? सब नहीं होंगे, सब नहीं होंगे, कुछ तो हो सकते हो। अगर आप लोग सच नहीं दिखाओगे तो चूहा तो कहेगा ही कोई ना कोई आपको। अगर आप सच नहीं दिखाओगे, हम किससे उम्मीद करें सच दिखाएं? अच्छा, आप सच क्यों नहीं दिखाते हो? यूपी से पैसा मिलता है, जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए मिलता है, सुनने में आया है। इसीलिए मैंने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया से अच्छा हमारा मेन स्ट्रीट मीडिया बन गया है, जो जनता के बीच में, जो करीब है उनके। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को फंड से ज्यादा जनता की चिंता करनी चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए जिसका गाना उसका, मतलब जिसका दाना उसका गाना गाएं आप लोग। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, हो सकता है कुछ लोगों के बारे में हो, सबके बारे में तो नहीं है। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं और इस बार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आ रही होगी, उनकी रातों की नींद खराब होगी। उसके कुछ कारण सामने भी आ चुके हैं और कुछ छुपे हुए भी कारण हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का निशाना कहाँ है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान। इनको हम मतलब पागल कर दें। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। दोस्तों, राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी पता नहीं किसने नरेंद्र मोदी को ये फॉरेन पॉलिसी बता दी है। हमेशा नरेंद्र मोदी एक ही फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं और उस दौरान जब राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बता रहे थे तो राहुल गांधी ने एक्ट करके बताया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं और वहां के राष्ट्राध्यक्षों के गले मिलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी भी संदीप दीक्षित के गले मिलते हुए नजर आए। और जब राहुल गांधी ने यह सब कुछ किया तो हॉल में ठहाकों की गूंज उमड़ पड़ी। आप देखिए जरा वीडियो। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। तो दोस्तों, आज पॉलिटिकल टुनाइट के शो में इतना ही। आज राहुल गांधी को आपने सुना, आपने अखिलेश यादव की बात भी सुनी, आपने संसद का भी स्थिति को समझा, संसद में कैसे वंदे मातरम हुआ और उसके बाद संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पॉलिटिकल टुनाइट के शो में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है, आप क्या सोचते हैं इन तमाम खबरों को लेकर? कौन सी खबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन सी खबर पर आप और ज़्यादा जानकारी देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। अगर आप लोग सच नहीं दिखाओगे तो चूहा तो कहेगा ही कोई ना कोई आपको। अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।